गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहो, आप इंजॉय करते रहे। तो यार मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम नदीम। तो यार इंडिया पर 63 बिलियन डॉलर्स का खजाना बरसा। अच्छा, हाँ, ये क्या हुआ है? ओए, अबे ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो बहुत बड़ा बड़े अमाउंट है amount यार। है ये। 83 बिलियन तो डॉलर पाकिस्तान पे कर्जा है। हाँ ना, ये क्या हुआ है यार? अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, और यहाँ बड़ा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कानून कहते 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज से ठीक 8 साल पहले 25 सितंबर 2014 को एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की गई थी, और इस मुहिम के शुरू होते ही इसकी बड़े लेवल पर आलोचना भी की गई थी। अच्छा। कई लोगों ने कहा कि ये चल नहीं पाएगी, कई लोगों ने कहा कि ये तो एक चुनावी स्टंट है। अच्छा। और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इसका सफल हो पाना लगभग इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन 8 साल बाद इसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट ऐसा आया है जिसे देखकर देश के अंदर के लोग भी और बाहर के लोग भी हक्के बक्के रह गए। और जब मैं आपको बताऊंगा आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन खबर बताने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज से ठीक 8 साल पहले 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, और आज इसके 8 साल पूरे होने पर इसके रिजल्ट जारी किए गए हैं। दरअसल भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि 8 सालों के बाद इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से भारत का जो FDI है, यानी कि जो विदेशी निवेश है, वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अब से 8 साल पहले भारत के अंदर विदेशी निवेश मात्र 20 से लेकर 35 बिलियन डॉलर के बीच झूलता रहता था। और भारत में बहुत ही कम चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं कि उस समय हाल ये था कि लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ही बनकर आते थे, और चीन हर साल भारत से 80 से लेकर 100 बिलियन डॉलर कमाकर ले जाया करता था। ये कितनी बड़ी रकम है। दरअसल उस समय भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का बजट 40 से लेकर 45 बिलियन हुआ करता था, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के बजट से भी दुगना हर साल चीन भारत से कमाकर ले जाया करता था। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि मेक इन इंडिया की वजह से भारत में FDI दुगने से ज्यादा होकर 83 बिलियन डॉलर हो चुका है। जी हाँ, पिछले एक साल में भारत के अंदर 83 बिलियन डॉलर का निवेश आया है, और इस विदेशी निवेश की बदौलत ही भारत में नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़े लेवल पर। जैसे कि भारत में आज की तारीख में आईफोन तक बनाए जा रहे हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में लगी हुई है, जिसमें सैमसंग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है। इतना ही नहीं, जो एडवांस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर। अब से 8 साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि हम सेमीकंडक्टर भारत में बनाएंगे? बल्कि उस समय तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता था कि सेमीकंडक्टर क्या बला है। आज की तारीख में इसको लेकर अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियां कोलैबोरेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा काम भारत की शर्तों पर हो रहा है। उदाहरण के लिए 8 साल पहले हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने गिड़गिड़ाया करते थे कि जी प्लीज हमारे देश में आ जाइए, अपने सामान बेचिए, फैक्ट्रियां लगाइए। आज वो खेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, वो भारत में खुद से आना चाहती है। लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है कि आ तो जाओगे तुम, लेकिन हमारी शर्तों पर आना होगा। पहले फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को नौकरियां दो, उसके बाद अपनी कारें बेचो, वरना भूल जाओ भारत में एंट्री लेना। ये एक बहुत ही बड़ा चीज है। भारत का एटीट्यूड अब बदल चुका है। अब हम गिड़गिड़ाते नहीं किसी के सामने, अब हम आत्मविश्वास के साथ सीना ठोक कर डील करते हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा चेंज आ रहा है हथियारों में। अब से 8 साल पहले अगर आप किसी को कहते कि भारत हथियार बेचेगा और रिकॉर्ड नंबर में हथियार बेचेगा, तो शायद लोग आप पर हंसते। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। भारत अब हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है हथियार बेचने के। ब्रह्मोस जैसी जो घातक मिसाइलें हैं, बहुत सारे देश इन्हें बना नहीं पाते, भारत बना भी रहा है और बेच भी रहा है, और उनके एडवांस वर्जन भी तैयार कर रहा है। लेकिन ये तो एक शुरुआत है, अभी हमें बहुत दूर जाना है, और इस बात की पुष्टि दुनिया भर की संस्थाएं भी कर रही हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, बताया जा रहा है कि इस साल, जो ये साल चल रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर,
इसमें भारत का एफडीआई 83 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 बिलियन डॉलर को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। और ये भी बताया बहुत गया है ज्यादा है यार। कि अगर बीच में कोरोना काल ना आता तो आज हम 150 बिलियन क्रॉस ये करने वाकई की ये बात बात कर रहे सही थे। है। लेकिन 2 कोई साल बात नहीं, कोरोना जो है। चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में मौजूद है हम उसे बेहतर बना हाँ, सकते ये हैं बात। और भारत यही कर रहा है। और मेरे हिसाब से मेक इन इंडिया एक सुपर हिट प्रोग्राम साबित हो कसम चुका से है, लेकिन बे। मेरे हिसाब से बिल्कुल, वजह अभी इसका कोई शक ब्लॉकबस्टर नहीं बनना बाकी है और आने वाले 3 सालों में ये एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? यार इसी के साथ हमने ये वीडियो तो खत्म। यार वो यार। प्रोग्राम जिसकी वजह से आपके देश में 83 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ, बिल्कुल। आप उसको अगर बोलो कि ये घटिया चीज है तो भाई मैं कहता हूँ कि वो पागल ही होगा। सही बात। और ये इतनी ज्यादा हिट हुई कि मैं क्या बताऊँ, इंडिया का नक्शा ही चेंज कर वाकई दिया। भैया। 8 सालों के अंदर 83 बिलियन डॉलर का बहुत इन्वेस्टमेंट। बड़ा हुआ, इतना तो पाकिस्तान पे कर्जा है जिन्होंने 75 सालों में लिया है। हाँ, और इधर 8 सालों के अंदर अंदर इंडिया में आया है इतना पैसा। 8 सालों में इतना पैसा आना बहुत, मैं तो सोचने पे मजबूर हूँ। आईफोन तक बन रहे हैं, टेस्ला आना चाहती है, टेस्ला को इंडिया ने बोला लगाओ यहाँ पे फैक्ट्री, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज अंदर होंगे और अमेरिका का नहीं होगा। भाई अपनी मर्जी नहीं, हाँ। इंडिया की मर्जी। बिल्कुल। इंडिया की मर्जी तुम्हें- मुताबिक आना चाहो तो बिल्कुल। सब कुछ ले। तुम्हें सहूलतें सब मिलेंगी, लेकिन भाई यहाँ के लोगों को डालोगे। हाँ। अब देखो 83 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया तो उसमें कितने लाख लोगों को नौकरियां मिली। बिल्कुल मिली है वजह, कोई शक नहीं है। कितने लाखों लोग सही काम कहा, कर रहे हो। कितने गरीब घर इससे अच्छे बने हो। बिल्कुल अच्छे बने होंगे, कोई शक नहीं है। और ये देखो ये सिर्फ हुआ और हुआ कितने सिर्फ घरों मोदी जी की वजह से हुआ। बिल्कुल मोदी की वजह से। ये 8 सालों में मेक इन इंडिया, कई लोगों ने बोला था ये कांग्रेस- कामयाब नहीं होगा। ये कांग्रेस ने बोला हाँ, था कि कांग्रेस ने। कामयाब नहीं होने वाली आखिर है। 8 सालों में उसने नक्शा ही बदल करके रख दिया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बजट था इनका कोई 40-45 अरब डॉलर फौज का और सारी से 100 बिलियन डॉलर हमें वो ले जाता तो चाइना, लेकिन आज देखो उतना ही इन लोगों ने अंदर निवेश कर ये दिया। देखो ना, ये मेक इन इंडिया का कमाल है और ये मोदी जी का कमाल है 8 सालों में जो वही इन्होंने ना, हम किया। लोग भी यहाँ पे कहते हैं ये लोग भी करे, लेकिन ये लोग करते नहीं। इनको खाने की पड़ी हुई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। यार एक बात है, 8 सालों में देखे मोदी जी आते सारी उन्होंने मेक इन इंडिया की मुहिम चलाई। बिल्कुल ना चलाई थी, ये बिल्कुल तभी ऐसा ही है, हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। आज के थोड़े अरसे बाद हाँ, मेक इन अंदाजा इंडिया की लगा मुहिम लो। चलाई, उसे किस बुलंदियों पे पहुंचा दिए यार। कैसे कैसे सोचने वाली बात है यार। देखो मैं तो देखा आज है पूरी कि दुनिया हैरान रह गई है कि कि ये क्या हुआ। बना दिया मोदी जी और ने। अभी इस साल कह रहे हैं कि इसी साल 100 बिलियन क्रॉस मार जाएगी। ओए होए होए, ये अगर कोरोना का वार ना होता तो ये 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच बिल्कुल जाता। आराम से वजह एक और बात मैंने सुनी है, सबसे बड़ा कारखाना दुनिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता था, कसम से नहीं पता था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया में नोएडा के है वो अंदर। यार। वो भी सैमसंग मैं तो बोलता हूँ अमेरिका में। भाई कसम से जाओ, यार, जाओ, बंदा जाओ। यही सोचते यार इन देशों में होगी, अमेरिका हो गया या और हाँ, देश हो गए भाई, मैं लेकिन तो- इंडिया के अंदर भाई सबसे बड़ा मोबाइल बनाने का कारखाना इंडिया में। वाह भाई, वाह, मतलब ये कसम से सोच- सोचने वाली बात है। तो यार बताओ आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो बाय। बाय।